नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील। स्वागत है आप सबका। आज हम बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत जो जेपी गिलफोर्ड ने दिया था उसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए, अगर मैं बात करूं जेपी गिलफोर्ड, तो जेपी गिलफोर्ड ने जो है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया था। सबसे पहले ये बात हमें याद रखनी है। अब आइए देखते हैं कि उन्होंने जो है कितने जो कारक जो हैं वो बताए थे मूल सिद्धांत में, और संशोधन के बाद में जो है कितने कारक हो गए थे, और उन्होंने जो है कितनी विमाओं के बारे में जो है वो इस सिद्धांत के अंदर बताया है। देखिए, यहाँ पर जो है हम देखें अगर, तो इन्होंने 3 विमाओं के बारे में बताया है। एक विमा थी इनकी विषय वस्तु, एक विमा थी इनकी संक्रिया, एक विमा थी इनका उत्पाद। ठीक है, ये वाली जो विमा है वो है विषय वस्तु की, ये वाली विमा है वो है संक्रिया की, और जो बची हुई ये विमा है वो है उत्पाद की। ठीक है, तो ये जेपी गिलफोर्ड जो है उन्होंने 3 विमाएं बताई है। इन विमाओं के अंदर जो है अलग अलग डिफरेंट बुद्धि के कारक बताए हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं। सबसे पहले हम जो पहली जो विषय वस्तु विमा है उसमें कौन कौन से जो है उन्होंने मूल सिद्धांत के अंदर जो है वो कारक बताए हैं। तो देखिए, पहला है आकृतिक, दूसरा है शाब्दिक, तीसरा है सांकेतिक, चौथा है व्यवहारिक। तो आपको याद रखना है शाब्दिक, आकृतिक, सांकेतिक, व्यवहारिक। शाब्दिक, आकृतिक, सांकेतिक, व्यवहारिक। शाब्दिक, आकृतिक, सांकेतिक, व्यवहारिक। ये विषय वस्तु के विमा जो है उसमें जो है कारक है। कितने कारक हैं? 4। मूल सिद्धांत में 4 बताए। ठीक है, मूल सिद्धांत में ये 4 कारक बताए विषय वस्तु में। लेकिन जो पहला संशोधन हुआ, जो प्रथम संशोधन हुआ, उसमें क्या किया इन्होंने ये किया कि जो आकृतिक जो कारक हैं, आकृतिक कारक को हटा के जो है यहाँ पर पहले संशोधन में क्या जोड़ा गया? दृश्य कारक और श्रव्य कारक। ये जो 2 कारक हैं वो जोड़ दिए गए, आकृतिक वाला को हटा दिया। तो फिर जो है पहले मूल सिद्धांत में कितने हो रहे हैं विषय वस्तु के कारक? 4 कारक। ठीक है, लेकिन पहले संशोधन के बाद कितने हो रहे हैं? आकृतिक के हटने के बाद कितने कारक जो है वो बच रहे हैं? तो देखिए, आकृतिक को हटाने के बाद जो कारक बच रहे हैं वो है व्यवहारिक, सांकेतिक, शाब्दिक, श्रव्य कारक और दृश्य कारक। यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, पहले 4 थे, बढ़कर कितना हो गया? एक और बढ़ा तो कितना हो गया? 5 कारक हो गए। ठीक है, 5 कारक हो गए विषय वस्तु के अंदर पहले जो संशोधन हुआ वहाँ तक। ठीक है, अब हम देखते हैं विषय वस्तु के बाद अगर बात करें संक्रिया जो है विमा, उसके बारे में। तो संक्रिया जो विमा है इसमें इन्होंने मूल सिद्धांत में 5 जो हैं वो कारक बताए हैं। इन कारकों में है संज्ञान है, परंपरागत चिंतन है, अपरंपरागत चिंतन है और मूल्यांकन है। संज्ञान, स्मरण, परंपरागत चिंतन, अपरंपरागत चिंतन, मूल्यांकन। संज्ञान, स्मरण, परंपरागत चिंतन, अपरंपरागत चिंतन और मूल्यांकन। परंपरागत चिंतन को तो अभिसारी चिंतन कहते हैं, अपरंपरागत चिंतन को अपसारी चिंतन कहते हैं। यहाँ पर देखिए विषय संक्रिया जो है, संक्रिया विमा है, इसमें मूल रूप से सिद्धांत में 5 कारक थे। लेकिन दूसरा जो संशोधन हुआ, जो सेकंड जो हुआ संशोधन, उसमें क्या किया गया? स्मरण, इसको हटाकर स्मृति लेखन और स्मृति धारण, इन कारकों को जोड़ा गया। ठीक है, स्मृति लेखन और स्मृति धारण। अब कारक कितने हो गए? अब कारकों की संख्या हो गई है 6। एक संज्ञान, दूसरा परंपरागत चिंतन, दूसरा अपरंपरागत चिंतन और एक मूल्यांकन, और फिर स्मृति लेखन और स्मृति धारण। ये 1, 2, 3, 4, 5 और अब 6 हो गए। ठीक है, अब 6 हो गए संक्रिया विमा के अंदर। अब एक और विमा है, तीसरी विमा, जो कि है उत्पाद विमा में मूल सिद्धांत में 6 कारक थे। इसमें संशोधन नहीं किया गया है। इसमें कौन कौन से कारक जो है मूल सिद्धांत में थे? वो थे इकाई वर्ग संबंध प्रणाली, प्रत्यावर्तन निहितार्थ।
प्रत्यावर्तन निहितार्थ। ठीक है, इन पांचों को एक साथ आप बोलिए। इकाई वर्ग संबंध प्रणाली प्रत्यावर्तन निहितार्थ, ये है उत्पाद कारक को उत्पाद विमा के कारक, 6 कारक। ठीक है, देखिए यहाँ पर जेपी गिलफोर्ड जो है उन्होंने मूल सिद्धांत में अपने बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत में कितने कारक बताए थे, तो वो बताए थे 120। ये संक्रिया वाले, ये विषय वस्तु वाले, ये उत्पाद वाले। ठीक है, तो 120। लेकिन दूसरा जो पहला जो संशोधन हुआ, इसमें जो है मूल कारक कितने हो गए, 150। और दूसरा जो संशोधन हुआ उसमें कितने हो गए, 180। अभी अगर पूछ ले वर्तमान में, तो वो मूल सिद्धांत में 180 कारक हैं, और माफ़ कीजिएगा, संशोधन के बाद जो है, दूसरे संशोधन के बाद 180 कारक हैं, और मूल सिद्धांत में कितने थे, 120। ये था जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। धन्यवाद।